करना है, हमको राजनीति नहीं करना है, हमको नेता नहीं बनना है और कभी हम नेता बनने का शौक भी नहीं पाले। जब व्यवस्थाएं गड़बड़ाई थी, हमारे साथियों ने लखनऊ का होने के नाते हमको जिम्मेदारी दी थी और मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने कोई किसी पर बहुत बड़ा कृपा नहीं किया। जो जिम्मेदारी हमको दी थी आप सभी साथियों ने, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं जिस पद पर हूं उस पद की पूरी जिम्मेदारी निभाएं और आप सबके संघर्ष का परिणाम आपको दिलाएं। आप भरोसा आपने किया संगठन पर, आपने सरकार पर भरोसा किया, आपने शासन पर भरोसा किया, आपने अपने आप पर भरोसा किया। हर ग्रुप में 2-4 लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, उन लोगों को आप लोग स्वयं समझा सकते हैं कि नेगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। लोग 2-3 लोगों ने अभी इस्तीफा दिया जिनमें जानकारी की गई, तो कोई उससे व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। अब जिन लोगों का दूसरा काम है या जिन लोगों के लिए ये नौकरी मायने नहीं रखती है, वो अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अभी आप थोड़ा सा समय और दीजिए। मैंने उस दिन भी अनुरोध किया था, आप थोड़ा सा समय और दीजिए, अभी इस्तीफा मत दीजिए। अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो आप हमसे बात कर लीजिए, संगठन के पदाधिकारियों से बात कर लीजिए, क्योंकि आपके इस्तीफे की खबर जब आती है तो हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्र उसको पढ़ करके अपने मन में चिंतित होते हैं। उनके मन में नकारात्मकता आती है कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला है, इसकी वजह से इस्तीफा दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ अलग होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी से हमने बात किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों को 16 से 20 हज़ार के बीच में घोषणा कर दिए हैं और हम लोगों का क्यों नहीं किए, हम लोग क्या करें, हम लोग अब कहाँ जाएं। उन्होंने कहा था, अरे भाई मास्टर लोग, तुम लोग संविदा कर्मचारियों से अलग हो। संविदा कर्मचारी किसी को 3 महीना हुआ है, किसी को 3 साल हुआ है, किसी को 10 साल हुआ है। तुम 24 साल से 25 साल से विद्यालय में पढ़ा रहे हो। आप मास्टर लोग हो, आप लोगों की व्यवस्था जो भी होगी वो अलग होगी। संविदा कर्मचारियों की अलग व्यवस्था है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि इनसे अच्छी व्यवस्था आपकी होगी। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को जिन्होंने मुझे इस बात से आगाह किया था। और फिर वही बात आ जाती है कि जो काम सरकार को करना है वो सरकार करे और हम सरकार की तारीफ करेंगे, सरकार का सम्मेलन करेंगे, सरकार का स्वागत करेंगे। मैंने 5 सितंबर के बाद से लगातार आपसे एक बात कही है कि अब शिक्षा मित्रों को धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा हमारे संरक्षक माननीय एमएलसी महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था। इसलिए हम आप सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि किसी भी खबर को लेकर के आप लोग परेशान मत हुआ करें, क्योंकि अगर खबर को लेकर के आप लोग परेशान होंगे अच्छी बात नहीं है। अपनी मेहनत पर, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। ये आज जो खबर छपी है, अब उस पर आते हैं। हिंदुस्तान अखबार में एजुकेशन डिपार्टमेंट देखने वाले बड़े भाई अजीत जी के द्वारा खबर लिखी गई है। आज हमारी उनकी वार्ता भी हुई है। जिस दिन हम लोग प्रमुख सचिव महोदय से मिले थे उस दिन भी वह वहाँ पर बैठे हुए थे और हम लोगों की वार्ता आमने सामने देखा भी था। तो आज की जो खबर उन्होंने लिखी है, उनका कहना है कि ऐसा अधिकारियों के द्वारा वार्ता में बताया गया है। उन्होंने इसकी पुष्टि की है, लेकिन हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम पुष्टि तभी यकीन कर पाएंगे जब इस खबर का शासनादेश जैसे उस दिन जारी हुआ था, ऐसे शासनादेश लेकर के हम आएंगे, तभी हम इस पर यकीन करेंगे, तभी हम इस पर विश्वास करेंगे। अभी हाँ, क्षणिक खुशी देने वाली ये खबरें हैं, लेकिन जब तक इन पर इम्प्लीमेंट ना हो जाए, इनका शासनादेश ना आ जाए, तब तक हमें सजगता से रहना है। हमें अपने साथियों का भरोसा बना के रखना है, हमें एकजुटता की माला में बंध के रहना है, कहीं से नकारात्मक नहीं होना है। उसके बाद हमारे पैरवीकार माननीय एमएलसी महोदय से भी वार्ता हुई, उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से भी वार्ता किया, तो वहाँ से भी ये बात निकल के आई कि अभी ये प्रपोजल
के लिए व्यवस्था